हेलो एवरीवन। आज इंटरव्यू का हम सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट आस्क किया जाता है मल्टीपल लाइक सीएम लेवल 5 कंपनी से कि आपके पास मल्टीपल सीएसवी फाइल है। उस फाइल को एक सिंगल टेबल में आपको लोड करना है अपसर्ट मेथड से। इट मींस कि आपको जो नया रिकॉर्ड है उसको इंसर्ट करना है और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको मुझे अपडेट करना है। सो इसको हमें फॉलो करना है और मैं आपको पहले पोर्टल पे लेके चलता हूँ। तो पोर्टल पे ले जाने के लिए मैं आपको पहले ब्लॉब स्टोरेज में चलता हूँ। तो हमारे पास यूज केस के लिए कुछ फाइल क्रिएट हुए हैं और उसी फाइल पे आपको हम डेमो देंगे। कंटेनर में आप जाएंगे तो कंटेनर में आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर है, तो इनपुट कंटेनर है और इस पे हम अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो इस इनपुट कंटेनर के अंदर आपको अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको 4 फाइल दिख रही है। और इस 4 फाइल को हमें क्या करनी है, प्रोसेस करनी है और इसको सिंगल टेबल में करनी है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस टाइप का डाटा है इसके। तो मैं पहला फाइल ओपन करता हूँ जिसको आपको दिखाता हूँ और किस टाइप के स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है। तो एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी है। ठीक है। तो मैं ये काम करता हूं कि इसी सेम स्ट्रक्चर के एक टेबल में क्रिएट करता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट करता हूं। क्रिएट टेबल TBL एम्प्लॉय। मैं क्रिएट कस्टम टेबल क्रिएट करता हूं। एम्प्लॉय कॉलम नेम होगा, इंटीजर डेटा टाइप है। इसको मैं कर देता हूं प्राइमरी की। बेसिकली इसको डुप्लीकेट नहीं चाहता हूं। उसके बाद ई नेम है जिसको मैं कर दूंगा varchar। बेसिकली मैं 100 कैरेक्टर को ले। दूसरा सैलरी है जो इंटीजर में ले लेता हूँ या बिग इंट आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी आपका सैलरी सपोर्ट होता है बिग इंट। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इस टेबल को क्रिएट करता हूँ। ओके, कमा कहीं पे। ओके, क्रिएट टेबल, टेबल नेम प्राइमरी की, आई मिसिंग की। अब आप ट्राई करेंगे, आपका ये टेबल बन गया। तो हमारा टारगेट क्या है कि जितने भी आपके फाइल्स हैं, आपको 4 अभी दिख रहे हैं फिलहाल के लिए। आगे इसमें कितने भी 10, 100, 1000 जितने भी फाइल आएंगे वो सारे प्रोसेस करना है और अपसार्ट के थ्रू करना है कि जो भी अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो उसको हमें अपडेट करना है। तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। ठीक है। अब मैं ये काम करता हूँ, एक पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ इस डेमो के लिए। और प्रीवियस डेमो में हमने एक डाटा फैक्ट्री पाइपलाइन बनाई थी। तो अब एक हम करते हैं कि एक फ्रेश नया डाटा फैक्ट्री बनाता हूं। न्यू पाइपलाइन PL, प्रीफिक्स करता हूं PL, मल्टीपल फाइल्स इनटू अ टेबल। बेसिकली आई एम मेंशनिंग अ नेम। ये नाम हो गया आपका मल्टीपल फाइल इनटू अ टेबल। इसके अंदर हमें क्या करना है, फिर से वही आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका कंटेनर था उस कंटेनर से फाइल की लिस्टिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो लिस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे गेट मेटा डेटा एक्टिविटी होता है। गेट मेटा डेटा को ड्रॉप करेंगे और आपको हमने पहले से ही एक लिंक सर्विस बनाया जो ब्लॉक को पॉइंट करता है। तो इस पे आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद न्यू डेटा सेट मैं बनाना चाहता हूँ। आप चाहे तो पुराना डेटा सेट को भी यूज कर सकते हैं। नहीं पुराना, क्योंकि आपका दूसरा कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। एक इनपुट कंटेनर है और पहले आपका एक्सटर्नल कंटेनर था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये काम करता हूँ मैं अजोर डेटा लेक का एक कंटेनर बनाता हूँ और उस कंटेनर को मैं यहाँ पे डाटा सेट बनाता हूँ पहले। यहाँ पे आपको लिंक सर्विसेज वो सेलेक्ट कर लेता हूँ कि उसी को मुझे करना है, लेकिन यहाँ पे कंटेनर मुझे चेंज करना है। पर एक्सटर्नल था, अभी हमें इनपुट करना है। ओके करूंगा, इसको नो करूंगा, नन करूंगा और इसको ओके कर दूंगा। ओ सॉरी, मैंने डाटा सेट का नाम चेंज नहीं किया। तो फिलहाल डाटा सेट का नाम डेलीमिटेड ही आपको कोई नहीं। ठीक है। तो नेमिंग को हम इग्नोर करते हैं, आगे हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं।
अगला एक्टिविटी है कि मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 प्रोसेस करना है, तो उसके लिए फॉर ईच कंटेनर आपको चाहिए। इसमें हमने चाइल्ड वाला लिया है हाँ, वो भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप डाटा सेट भी बना दिया, यहाँ पे फाइल आइटम क्या चाहिए आपको, चाइल्ड का लिस्टिंग चाहिए। तो यहाँ आपको चाइल्ड का नेम दे लिया, इसको सेव कर दिया। पब्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन अभी पब्लिश इसलिए करेंगे, फॉर ईच में एक आइटम चाहिए। मैं इसको लिंक करूंगा क्योंकि मुझे 1 बाय 1 जो भी फाइल का लिस्ट आएगा वो फॉर ईच लूप के थ्रू पास करना है। इसको सेलेक्ट करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद मेन टारगेट होगा सीक्वेंशियल, आपको प्रोसेस करना हो तो सीक्वेंशियल चेक करें। और यहाँ पे आइटम वाइज करना, आइटम आपको पास करना है। ये क्या पास करना है, तो यहाँ पे देखेंगे गेट मेटा डेटा के अंदर चाइल्ड आइटम, गेट मेटा डेटा चाइल्ड आइटम, और इसका नाम है गेट मेटा डेटा 1, क्योंकि आपने गेट मेटा डेटा 1 आपने बनाया था। नहीं तो आपका 2 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और जो भी कस्टम नेम होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में याद रखना है कि चाइल्ड आइटम होना चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे तो इसको करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ चाइल्ड आइटम वेरिएबल आ गया। इट मीन्स कि जितने इसके अंदर चाइल्ड होंगे, जितने भी फाइल होंगे, वो लिस्टिंग हो जाएंगे और यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो आपका देखेंगे कि फॉर लूप के अंदर ये पास हो गया। अगला स्टेप है कि कॉपी एक्टिविटी चलाना है। तो कॉपी एक्टिविटी में कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ पे सोर्स पे जा रहा हूँ, मैं नया डेटा सेट बनाऊंगा और यहाँ पे कर देता हूँ अजोर। तो मुझे एक फाइल प्रोसेस करना है, कंटिन्यू करूंगा, CSV फाइल होगा आपके केस में भी। डाटा सेट का नाम इसके लिए चेंज कर देता हूँ, डेटा सेट मैं कर देता हूँ इनपुट EMP। ठीक है, लिंक सर्विसेज आप देख लीजिए वो काम चलेगा, नहीं चलेगा तो आपको ब्राउज कीजिए और इनपुट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको नन करेंगे और इसको ओके करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, अभी डायनामिकली फाइल का पार्ट भेजना है। तो एक बार फिर से हम उस डाटा सेट को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये जो आपका कनेक्शन प्रॉपर्टी ओपन करेंगे और इसके पैरामीटर में जाके फिर से एक फाइल का वेरिएबल पैरामीटर क्रिएट करें। ओके, क्योंकि मुझे डायनामिकली फाइल का नेम पास करना है। कनेक्शन में जाएंगे और फाइल नेम में डायनामिकली जो वेरिएबल बना है उसको सेलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जब कॉपी एक्टिविटी में आप जाएंगे, जैसे आपके लिए ये है, तो कॉपी एक्टिविटी एक यहाँ पैरामीटर बन गया है। पैरामीटर पे इस पे क्लिक करेंगे, जब वेरिएबल बनता है तभी यहाँ के आगे हाँ बढ़ता है। तभी आएगा। अगर आपने पैरामीटर नहीं बनाया तो यहाँ पे लिस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे इससे क्योंकि ये फॉर ईच है, तो इसका आपका नेम चाहिए, नेम यहाँ सेलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया। तो अब डायनामिकली आपका फाइल का नेम भी यहाँ से चला गया। अब आते हैं सिंक में कि टारगेट आपको क्या होगा। तो लिंक में जाता हूं, आपको पता है कि हमने जो लिंक सर्विस बनाया था सेम ही है, बट टेबल नेम हमारा चेंज होगा, जो सिक्वल, इसको सेलेक्ट करूंगा, यानी कि हमारा लिंक सर्विस भी यूज होगा। तो एक डाटा सेट बनाता हूं DS, मैं करता हूं एम्प्लॉय, DS TBL एम्प्लॉय। इसके अंदर मुझे डाटा डालना है। लिंक सर्विसेज मैंने बनाया था कि नहीं, अभी नहीं बनाया ना। नहीं बनाया था, लेकिन लिंक सर्विसेज तो पंडित जी बना था। न्यू किया, सिक्वल में गया, सिक्वल डेटाबेस में गया। ठीक है, उसके लिए हमने बनाया था DS, मैं कर देता हूं TBL एम्प्लॉई। ठीक है, लिंक सर्विस यहाँ पे नहीं दिख रहा, चलिए फिर से कर लेते हैं। लिंक सर्विस को LNK मैं कर देता हूँ सिक्वल सर्वर। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ डेटाबेस भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस की लिस्टिंग नहीं हो रही पंडित जी। वहां जाए। हाँ आ गया, हाँ तो डेटाबेस का नेम भी आ गया, देख लो। ऑथेंटिकेशन आपका है, एडमिन यूजर नेम है, उसको ट्राई करेंगे, और जो भी आपका पासवर्ड है उसको ट्राई। यहाँ पे टेस्ट सक्सीड देखेंगे हो रहा है कि नहीं, कनेक्शन का टेक्स्ट आपका सक्सीड हो गया। इट मींस लिंक सर्विस हम बना सकते हैं, क्रिएट किया लिंक सर्विस। लिंक सर्विस बन गया, तो इस डाटा सेट में अब टेबल आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको इसमें पता है कि मुझे एक ही टेबल में डालना है, तो आप फिक्स कर सकते हैं टेबल। उस केस में पहले डायनामिकली था, अभी मुझे स्पेसिफिक एक टेबल में डालना है, तो TBL एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे।
पूरी टेबल एक ही बार में, हाँ? इसको कर दिया ओके। यहाँ पे अपसर्ट करूंगा। अपसर्ट में की कॉलम आपको ऐड करना है, तो की कॉलम आपका कौन सा है? इम्प्लाई नंबर। अच्छा अच्छा, मतलब ये हाँ प्राइमरी की होना चाहिए। हाँ। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा, पब्लिश करता हूं। तो इसे इंक्रीमेंटल लोड भी कहते हैं। इसको अपसाइड करेंगे, इसको इंक्रीमेंटल करेंगे। जो भी आपका एडिशनल रिकॉर्ड होगा आपका इंसर्ट हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस होगा वो अपसाइड होगा, यानी कि अपडेट होगा। अभी आपको देखते हैं कि टेबल में कोई डाटा नहीं है, मैं आपको दिखा चुका हूं। इस टेबल में कोई डाटा नहीं है। अब हम देखते हैं कि डाटा अगर सही होगा तो आपको डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको डिबग करता हूं, देखते हैं कि क्या फाइल प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल की लिस्टिंग स्टार्ट हो रही है, इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है। ओके, सक्सीड हो गया। अब फाइल की लिस्टिंग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इम्प्लाई, इम्प्लाई, इम्प्लाई और इम्प्लाई, 4 फाइल हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि फेल हो गया या पास हो गया। ये कॉपी एक्टिविटी स्टार्ट हुआ और इसमें देखते हैं क्या है दिक्कत। इन प्रोग्रेस हुआ। देखिए आपका डाटा सारा कुछ इंसर्ट हो गया और ये आपकी पाइपलाइन कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। और देखते हैं। अब इसकी डाटा को चेक करते हैं कि डाटा आपके पास क्या है। ठीक है, ये सारा डाटा इंसर्ट हो गया। आप सपोज कीजिए कि 10 वाला रिकॉर्ड में राहुल के जगह राहुल गुप्ता करना है मुझे, और इसकी सैलरी चेंज करना है। ठीक तो है। एक दूसरा फाइल मेरा बना। ओके, तो मैं ब्लॉब स्टोरेज पे जाता हूँ। ठीक है, ओ सॉरी, ब्लॉब स्टोरेज पे जाता हूँ फाइल यहाँ। अपलोड करनी पड़ेगी। मैं ये काम करता हूँ वही फाइल में, जैसे इसमें जाता हूँ अच्छा, चेंज कर। और 10 वाला रिकॉर्ड देखता हूँ किस फाइल में है। 10 वाला रिकॉर्ड इसमें नहीं है, किसी और फाइल में है क्या? देखते हैं। इसमें, हाँ इसमें भी नहीं है। इसमें देखता हूँ, इसमें हो सकता है। देखिए 10वां रिकॉर्ड है। मैं ये काम करता हूँ, यहीं पे राहुल गुप्ता को गुप्ता कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी से थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, 55। इसको मैं सेव किया और फिर इस डाटा फैक्ट्री पाइपलाइन को एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, एक फाइल में चेंज किया और मैं चेक करूंगा क्या आपका डाटा ये अपडेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, ओनली वी चेंज। अभी देखिए अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो उस कंप्लीशन के बाद हम चेक करेंगे कि क्या सीन है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, इस काम को करते करते मैं ये काम करता हूँ कि एक और भी फाइल ड्रॉप करता हूँ एक फाइल। और उस फाइल में 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा डालता हूँ। हाँ, मतलब इंसर्ट कर दे। हम्म, तो अब देखते हैं कि 2 फाइल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और 2 फाइल एग्जिस्टिंग को चेंज करते हैं। देखते हैं क्या चेंज सक्सेसफुल हो गया। अब टेबल में जाते हैं, क्या राहुल गुप्ता हो गया है या नहीं। तो आप देखेंगे राहुल गुप्ता आपका चेंज हो गया। अच्छा। ये काम करते हैं, फिर से दूसरे केस को लेके चलते हैं। मैं आपका ब्लॉब स्टोरेज पे जाता हूँ, इस फाइल को मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड के लिए इस फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ इम्प्लाई डेमो कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहीं पे सेव कर देता हूँ और आपका जो हमारा डेस्कटॉप फोल्डर है, डेस्कटॉप डाउनलोड में जा गया, इम्प्लाई डेमो के अंदर ओपन जाता हूँ और आपको पता है कि 10 तक एंट्री हो गई। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11, यहाँ पे कर देता हूँ 12। और नाम चेंज कर दे। कुमार कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सोनू गुप्ता। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 78, 68, यहाँ कर देता हूँ 99। ठीक है, ये तो हो गया नया रिकॉर्ड। मैं कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंज करता हूँ। आपको पता है कि 10 था, 10 था, 10 ही करता हूँ और 10 के जगह पे कुमार मैं कर देता हूँ। यहाँ पे इनका नाम जैसे कि कोई कुछ था, इसको मैंने चेंज कर देता हूँ, लिखता हूँ मनु सिंह। ठीक है,
इसको अपडेट करना है, मनु सिंह करना है जो राहुल गुप्ता था, या राहुल गुप्ता को ही मैं करता हूँ राहुल कुमार गुप्ता। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर दिया मैंने नेम में। सैलरी में भी कुछ चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 98। एक नया रिकॉर्ड भी डाला है। 2 रिकॉर्ड नया डाला है, 11 देन 12, ठीक है। और एक एग्जिस्टिंग में मैंने चेंज किया है। तो मैं ये काम करता हूँ, इस ब्लॉब स्टोरेज पे जाता हूँ पंडित जी, और इनपुट के अंदर उस फाइल को अपलोड करता हूँ, ब्राउज करूंगा। ठीक है, इम्प्लाई डेमो वाला फाइल को अपलोड किया मैंने, ये फाइल आ गया। अभी आपके पास 5 फाइल है, और मैं इस डाटा फैक्ट्री को एक बार रन कराता हूँ, यानी 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। और राहुल, ये देखिए 10 तक रिकॉर्ड है, सॉरी, आपका 11 और 12वां 2 रिकॉर्ड एंट्री हो जाएगा, और राहुल गुप्ता की जगह राहुल कुमार गुप्ता हो जाएगा, और सैलरी 98 हो जाना चाहिए। ठीक है। ये हमारा लास्ट फाइनल डेमो है, इसको देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, ओ फेल हो गया, आई थिंक एक स्टेप फेल हुआ है, क्या? उसको देखना पड़ेगा क्या। डाटा में भी, डाटा में कुछ करप्शन हो, क्या है सिक्वल। ओके, इंटीजर वैल्यू नहीं डालने हैं उसमें। DW table does not allow insert। नल डज नॉट अलाउ नल, मतलब उसमें हमने नल डाल दिया। हो सकता है, लेट मी चेक कौन सी फाइल है वो, लिखिए उसको, फाइल को भी देख लेते हैं ना कौन सी फाइल। ओके, एक सेकंड देखते हैं क्या है इसे। यहाँ पे ए है इनपुट, ए है, वो फाइल देखते हैं पहले कि हमने जो फाइल डाला है इसमें क्या क्या मैंने डाला है। इसको एडिट यहीं पे कर लेते हैं, अब उधर बाहर नहीं करेंगे। ओके ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेस हमने ये डाल दिया है। ठीक है, वो आप लाइन देखे होंगे, बहुत लाइन बढ़ गया, देखे थे। और फिर इसको क्या कि ब्लैंक स्पेस, और आपको बताया था कि हमने प्राइमरी की इम्प्लाई नंबर पे बनाया है, तो कभी भी नल एक्सेप्ट वो नहीं करेगा, और नल के चक्कर में आपका डाटा प्रोसेस नहीं हुआ था। अभी आप ट्राई कीजिए, आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आपका फेलियर या सक्सेस, और आपकी जॉब कंप्लीट होगी सक्सेस। तो पंडित जी देखिए, आपका ये पूरी स्टेप आपका सक्सेसफुल हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि आपका 10 का राहुल कुमार गुप्ता होगा, और बाकी रिकॉर्ड पे 11th और 12th रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया। राहुल कुमार गुप्ता हो गया, और जो नए रिकॉर्ड डाले, सैलरी हो गया 98, और दो एंट्री मैंने डाला था वो आ गया। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, आज ये सॉल्व हो गया है। ये काम करेंगे, कल अब हम लोग दूसरे कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय।